शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे तुलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैंने ग्रेड 9 साइंस का मैथ शुरू किया हुआ है। इसकी एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट की हुई है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, उसका पार्ट डी करेंगे आज हम। तो हल करते हैं। मज़ैल का ज़रबी हल हासिल मालूम कीजिए। इंग्लिश में मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये दो मैट्रिसेस हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो हल करते हैं। सॉल्व इज इक्वल टू, दोनों मैट्रिसेस हमने लिख लिए हैं, तो इनको पहले मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं। उसकी शर्त ये है कि पहले के कॉलम देखने हैं, दूसरे की रोज़। पहले में 2 कॉलम है, दूसरे में 2 रोज़ हैं, इसलिए ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो आइए अब आसान तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। पिछली वीडियो मैंने आपको तरीका बताया था, उसी तरह से करते हैं। ये पहला कॉलम लिखना है, सारा सीधा एक लिख लेना कॉलम, और इसकी पहली जो एंट्री है इससे दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। आगे प्लस का साइन आएगा इधर भी और इधर भी। फिर दूसरा कॉलम लिखना है और इसकी दूसरी जो एंट्री है -4, इससे दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। आगे फिर ये पहला कॉलम लिखना है और इसका पहला जो डिजिट है या जो एंट्री है उससे दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी और नीचे भी। आगे प्लस का साइन ऊपर भी और नीचे भी आएगा। और फिर हमने दोबारा हम ये कॉलम लिखेंगे, यानी दूसरा कॉलम लिखेंगे इधर, और इसकी जो दूसरी एंट्री है ना उससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। 8 × 2/2 16 आ गया, माइनस प्लस माइनस का माइनस आ जाएगा। 5 को 4 से करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब -1/5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -8 को 5 से करेंगे 40/2 आ जाएगा। आगे प्लस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। 6 को 2 से करेंगे 12 आएगा। प्लस और माइनस के साइन मल्टीप्लाई होकर माइनस आएगा। 4 को 4 से करेंगे 16 आ जाएगा। अब 6 को -5 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। 6 5 ज़ार 30/2, प्लस 4 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 4 4 ज़ार 16 आ जाएगा। अब मज़ीद हल करेंगे। 16 - 20, इसका आ गया -4। 20 बड़ा है, -20 उसका साइन आएगा, 20 में से 16 निकल जाएगा। अब ये 12 - 16, इसका -4 आ जाएगा। -16 में से 12 निकलेगा, -16 का साइन आ जाएगा क्योंकि ये बड़ा है, तो -4 आ जाएगा। अब इधर हल करते हैं। ये ऊपर 40 है, नीचे 2 है, ये कट जाएंगे। 2 1 बार 2 और 2 20 बार जो है वो 40 होता है, तो इधर हम -20 लिखेंगे, प्लस ये 20 लिख देंगे। इसको अब करेंगे माइनस 2 और 30 को कट करेंगे। 2 एक दफ़ा 2 होगा और 15 दफ़ा 30 होगा, तो इस तरह -15 आ जाएगा। प्लस आगे 16 आ जाएगा। मज़ीद हल करेंगे तो ये -4 ऐसे ही आ जाएगा। -20 और जमा 20 कट जाएंगे, 0 आएगा। -4 ऐसे ही लिखते हैं। -15 + 16, प्लस 16 में से -15 निकलेगा, 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है ना वो हमारे पास आ चुका है। अब दूसरे लास्ट इसका जो है ना पार्ट करते हैं। ई, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके कॉलम्स ये हैं, -1 2 1 3 0 0, इसके तमाम एंट्री 0 है। इनमें मल्टीप्लिकेशन हो सकती है क्योंकि इसके दो कॉलम हैं, दूसरे की 2 रोज़ हैं, इनको मल्टीप्लाई हो सकते हैं। आए करते हैं, ये बहुत इजी है। पहले ये हमने कॉलम लिख लेना है और इसकी तो एंट्री सारी 0 0, इस तरह 0 ही आ गया। आगे इधर भी 0, प्लस प्लस ये कॉलम लिखना है, आगे फिर ये 0 ही होगा। फिर ये पहला कॉलम लिखना है, आगे ये 0 ही आएंगे क्योंकि इसकी एंट्री 0 है। फिर 2 3 लिखेंगे, आगे 0 आ जाएगा। अब मज़ीद हल करते हैं। -1 को 0 से करेंगे 0 आएगा, प्लस 2 को 0 से करेंगे 0 आएगा। ये सब के साथ 0 0 है, इसलिए 0 0 ही आ जाएगा सबका, और जब 0 0 को जमा करें 0 ही आ जाएगा। तो ये तो बिल्कुल ईजी है। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों पार्ट्स की समझ आई होगी, डी और ई की। तो अब आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी दें। और आखिर में दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।